चलो सब लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। साइन ए का वैल्यू 1/2 दे रखा है, ठीक है। सॉरी, साइन ए बाय कॉस ए का वैल्यू, एक सेकेंड, आई थिंक सम क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर है ना। साइन ए का वैल्यू 1/2 दे रखा है, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन शायद ऐसा तो नहीं है 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सर लगता है ये ऐसा है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए इज इक्वल टू बोल के, वरना सर वो कॉस के साथ इक्वल टू नहीं आता। क्या बोल रहे, साइन? सर लगता है ये ऐसा है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, क्योंकि वो दोनों उनका साइज सेम उसके साथ इक्वल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई ऑल्सो एग्री विथ यू। चलो तो ये हो सकता है 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। चलो ये सवाल है, ये हमको वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई करते हैं एक बार। तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/2। व्हेन साइन ए की वैल्यू 1/2 कब होती है? कैन यू टेल मी? अगर साइन ए साइन 30 हो जाएगा जब ए का वैल्यू, हाँ ए का वैल्यू जो है, अगर तुम लिखोगे तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/2, जिसको हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो अब ए की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुमको एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एलएचएस और आरएचएस, तो एक बार एलएचएस में 30 डिग्री रख करके देखो और एक बार आरएचएस में 30 डिग्री रख करके देखो, और दोनों साइड वेरीफाई करो। ये पता है ना कि तुम लोग को क्लास है, इतना खराब अटेंडेंस क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कंपेल कर रहे हो कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए, बहुत खराब अटेंडेंस है। चलो एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, पता है। अब ये वाला क्लास से रिकॉर्डिंग ही नहीं देंगे अब। 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए दैट इज साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू साइन 30 डिग्री इज 1/2, कॉस 30 डिग्री इज व्हाट, रूट 3/2। हाँ, 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू 1/√3 और डिवाइड बाय 1 प्लस 10 1/√3 का, है ना। देखो एलएचएस और आरएचएस सेम हो रहा है कि नहीं। यहाँ से ये और 2 कैंसिल, इधर बचा √3/2, इधर सॉल्व करते हैं। ये बचा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये हो गया तुम्हारा 2/√3 इंटू 3 है। अच्छा 1 प्लस 1 भी है, सॉरी। तो ये हो गया तो 4/3 ना, 3/4। चलो तो ये तुम्हारा 3, ये कैंसिल हो गया, कल ही बताए थे 3 को √3 से काट सकते हो, √3 टाइम्स, और ये कट गया। तो इधर भी तुमको √3/2 ही आ रहा है। एलएचएस आरएचएस और एलएचएस देखो सेम आ रहा है, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वी कैन से हेंस वेरीफाइड। पूछो डाउट। यस साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं था, बस वैल्यू रख के देखना। नाउ दिस क्वेश्चन, अब तो याद हो गया होगा सबको टेबल, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। हाँ, मैं ना जानबूझ के रुकूंगा क्या कि तुमको याद हो जाए, हमको तो याद है ही। साइन 45 डिग्री 1/√2 1/√2 वेरी गुड, माइनस 1060 डिग्री √3 5/4 तो 3। चलो ठीक है ना, बस कैलकुलेट करना है। 3/4 प्लस 1/2 ये सिर्फ 5/4 3, तो हमारा हो गया 3/4 प्लस 1/2।
है ना। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो तुमको हर स्टेप से लिखना है, कोई भी स्टेप को स्किप मत करना। ठीक है, 4 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4/4 इक्वल टू 1। 1 आ रहा है ना। Yes, now it's fine. जैसे हम घेर देते वैसे मत घेर देना, ठीक है, पता चला। चलो, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अच्छे से सवाल देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन, मैं तुमको इस लेवल तक पहुंचा दूंगा ना कि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हाउ टू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगोनोमेट्री में तुमको सोचने आना चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। और तुम, ठीक है, cos a प्लस बी क्या है, 1/2, 1 by है ना। अब सवाल कैसे है, अब तुम लोग, कुछ लोगों को मिल गया होगा, हर्ष व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट, a माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। 1 by 2. इससे क्या पता चला कि a माइनस बी इक्वल टू साइन की वैल्यू कब 30 डिग्री, है ना। 30. तो लेट अस कीप दिस इक्वेशन नंबर 1, इधर से भी कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 1/2, सॉरी 67. cos इनवर्स 1/2। ऐसे लिखना, यानी कि 1/2 लिख देना, a प्लस बी इक्वल टू 1/2, वो सब गलत हो जाएगा, है ना। a प्लस बी, अब जानते हैं ना दोनों सेम होता है क्या, नहीं सॉरी 60 डिग्री ना, 60. हाँ 60 डिग्री। तो a प्लस बी तुम्हारा 60 है, और a माइनस बी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जल्दी से a और b निकाल डालो, मुझे उम्मीद है कि ये सब आता होगा। So 45, 45. हाँ, तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, और a एक्चुअली प्लस, सर, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे लिखेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 45, फिर वहां से एक सेकंड, साइन a माइनस साइन b, यही ना। हाँ जो लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 1/2, जो साइन का ब्रेक कर देना होगा। चाहते हो ना, साइन a माइनस साइन b, राइट। यस सर। हाँ, तो साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 1/2, ओके। और आगे, क्या? यस सर, आवाज आगे कट गया सर का। आगे क्या, सर नो सर, आप बोल रहे हैं ना, जैसे हाँ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन ब्रैकेट a माइनस बी हाँ, इक्वल टू, वहां पे वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो उसके जगह लिख सकते हैं तुम साइन 30। डायरेक्ट लिखना चाहते हो, हाँ तुम यहाँ पे डायरेक्ट भी 30 डिग्री लिख सकते हो, हाँ। सर साइन 30 लिख देंगे, फिर नेक्स्ट हाँ स्टेप पे साइन लिख देंगे 30, हाँ इक्वल टू 30। अब ये नहीं नहीं नहीं, अब साइन 30 डिग्री करके साइन साइन काट मत देना, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नो ये सर, वो कोई नहीं करेंगे सर, नहीं है ना। फंक्शन है सर वो। हाँ फंक्शन है, तो क्यों ना ऐसे ही लिखो ना, ये तो बेस्ट तरीका है ना, अच्छा लग भी रहा है, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगा, है ना, बेकार कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। हम तो हमेशा आम भाषा में तुमको ये बता रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट दिस इज द बेस्ट वे ना, कोई टेंशन नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, और इधर हो गया 90, तो a की वैल्यू आ गई 45, एक मिल गया तो दूसरा भी मिल ही जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू 30, a की वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो माइनस इधर b आ गया हमारा 15, b 15 है, बिल्कुल। चेक कर लो, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का पूछ ले, पूछने की आदत डालो और बोलते रहना। एक्चुअली क्या है ना, ओह वाह, राइट आ गया। चलो क्लियर है, यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मैंने रिकॉर्डिंग पे ऑन कर दिया है ना।
यस सर 12 मिनट से चल ठीक है यस सर हो चलो x और cos y की वैल्यू 1 दे रखी है, x की वैल्यू 30 है और y बोल रहा है एक्यूट एंगल है, तो बोल रहा है कि y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकाल देंगे, है ना। तो साइन की वैल्यू तो दे ही रखी है ना, साइन x प्लस cos y इक्वल टू 1, तो साइन x यानी साइन 30 डिग्री प्लस cos y, है ना। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ऐसे सिंपल। फिर साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2, तो cos y इक्वल टू 1, तो cos y कैन बी रिटन एज 1/1 माइनस, पूरा लिख देते हैं तो पता 1/2 कहाँ था ये पूछने लगेंगे, 1 माइनस 1/2, cos So y y is 60 degree. y is cos inverse 1/2. From here you get y equal to how much? 60 degree. 60 डिग्री। y की वैल्यू 60 मिल गई और एक्यूट भी है, लेस देन 90 डिग्री, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये वाला पार्ट मुझे बताना है, ठीक है। तो क्या मैंने ये वाला पार्ट तुम्हें बता चुका हूँ? ध्यान से देख लो। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए स्लाइड। हाँ। यस सर हो गया। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री बता रहा था तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आज फिर से फ्रेश तरीके से देख लो। तो हेडिंग डाल लो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे बताना है, लेकिन पहले हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जो सिलेबस में है। बहुत आगे पीछे जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत आसान खेल है, ध्यान से सुनना, मैं तुमको आम भाषा में समझा देता हूँ। बस याद रखना साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ये कब होगा? जब ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाए ऐड करके 90, ये याद रखना। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मतलब है इसका मतलब ये है साइन 30 कॉस 60 के बराबर है। इसका मतलब है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब है साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री के बराबर है। मतलब समझ में आ गया होगा आपको लगता है? पूछ लेना। That means if you remember cos 30 degree, you remember sin 60 degree, यही लॉजिक है ना। उल्टा भी है, तो साइन और कॉस कब बराबर होंगे? जब उनके एंगल्स मिलके कॉम्प्लीमेंट्री। दैट्स ऑल, सिंपल। और ऐसा क्यों होता है वो भी हम तुमको बताते हैं थोड़ी देर में, है ना। समझ में आ गया? दूसरा देखते हैं, tan और cot। तो tan A इक्वल टू cot B, बस कंडीशन क्या है? A और B क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री के बराबर होगा। और ये बात तुम चेक कर सकते हो, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 बाय, जैसे हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल्स के बारे में, मतलब जो उल्टा होते हैं, जैसे साइन और कॉस एक दूसरे को उल्टा होते हैं। हाँ वही तो है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नहीं, कॉम्प्लीमेंट साइन और कॉस उल्टा नहीं होता है, साइन और कॉसेक उल्टा होता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये पेयरिंग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री साइन कॉस, tan कॉट, sec कॉसेक, इसका बनता है। समझ लेना ना। पहला इसका, हाँ, दूसरा इसका दिखा दिए तुमको। तो तुम देखो ना, tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री 1/√3 होता होगा। और cot 60 डिग्री भी चेक कर लेना तो 1/√3 मिलेगा। चेक कर लो टेबल पे, याद है? Yes, यस सर। ये भी याद रहेगा, है ना। इवन तुम देख सकते हो tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री बराबर होगा, दोनों का वैल्यू 1 ही होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तुम्हें कैलकुलेशन, देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है ना, चीजें ब्रेक करके नहीं आएगी, ये सब चीजें मिक्सअप आएगी और वहां पर तुमको यूज करना है, ठीक है। चलो थर्ड वाला, sec A इक्वल टू cosec B, ये कब होगा? जब A और B सर क्या ये चीज सिलेबस में है? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं ये वाला टॉपिक। नहीं देखो, नहीं देखो काम आएगा, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हारे स्कूल में नहीं बताया गया होगा। कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना पड़ता है ताकि बेसिक अच्छा हो, है ना। अगर मान लो कि कोई कोई चैप्टर टफ होता है ना, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री का एक लेवल ऊपर पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब जितना सिलेबस है और उतना ही पढ़ोगे तो कभी कभी हो सकता है तो फंस जाओ। तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, यही चैप्टर मिला के 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना। 30 to 35 नंबर तो तुम्हारा यही हो गया, चारों मिला के चार्टा ही हो गया, 40 भी आ सकता है। तो इन चैप्टर्स को हम एडवांस लेवल पे देख तक जाएंगे ताकि हमें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रेशर भी तो होता है ना। प्रेशर नहीं होता है तो होता है। हाँ, तो तुम sec 30 डिग्री चेक कर लो और cosec 60 डिग्री चेक कर लो, सेम होगा। यस सर। अब तुम्हारे दिमाग में आ कि ऐसा होता सर लेकिन ये सब सर लेकिन ना ये सब पढ़ के तो वो टेबल ही पढ़ने से अच्छा है ना। टेबल, अरे ये तो छोटा है, क्लास 11th में जाओगे सर अगर वो टेबल अगर पढ़ लिया तो फिर ये सब तो करने का कोई वो ही नहीं है ना। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नहीं कुछ कला देखो कब यूज करना पड़े ये जरूरत है, तो हमको पता होना चाहिए। अभी तुमको नहीं, अभी तो लग रहा है कि सिंपल है ना, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में तब तुमको पता चलेगा कि क्या है। अभी थोड़ा सा वेट करो, हर चीज का भी तो बहुत बेसिक जा रहा है ना। अब बस ध्यान से देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, तुम लोग यही सवाल है कि होता क्यों है। तो चलो होता क्यों है का सिंपल फॉर्म में जवाब देते हैं। मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो और मैं इस एंगल का ना 30 डिग्री कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया बताओ? 60। ये 60 हो गया। चलो और ट्राइंगल का नाम भी रख देते हैं ABC, ठीक है। अब तुम बताना और ठीक है, अब मुझे तुम बताना साइन 30 डिग्री कितना है। तो साइन 30 डिग्री वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगी? इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन 30 डिग्री कर लो ना डायरेक्ट, चलो 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा? तो 30 डिग्री के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके साथ लगे हुए बेस हो गया। ये पता है ना, जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे उसके जस्ट सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ, तो क्या, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा? AB बाय BC। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब देखते हैं cos 60 डिग्री निकालते हैं। cos 60 डिग्री, तो cos के बारे में 60 डिग्री के बारे में बात करें तो 60 डिग्री के जस्ट सामने कौन है? BC। तो ये अब परपेंडिकुलर हो गया, ओके। और ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस अपना पोजीशन बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द एंगल, ठीक है। बाकी हाइपोटेन्यूज तो वही कांस्टेंट है। चलो cos क्या होता है? सर cos 60 की वैल्यू होती है, cos होता है b by h। D by H कितना है?
B by यहाँ पर होगा ए बी। BC अरे 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 साइन 30 की वैल्यू हम लोग गलत लिखे ना, यहाँ पे AC होगा ना नीचे, ये यस परपेंडिकुलर का Yes, sir. हाइपोटेन्यूज होता है ना। हाँ, और यहाँ बताओ BC by AC B BC by AC Yes, A C. B ना, अरे BC का yes sir AB by साइन होता है परपेंडिक साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब तुम 30 डिग्री देख रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था AB, इट वाज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वाज योर हाइपोटेन्यूज। जब तुम 60 डिग्री देख रहे थे तो ये तुम्हारा बेस की तरह काम कर रहा है और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है। तुम एक चीज देखो, दोनों इक्वल है क्या? दोनों AB बाय AC, दोनों AB बाय AC है। yes sir यही जादू है, समझे? मतलब दूसरा वाला एंगल भी सेम ही आता है, रेशियो बाई, बस फर्क है साइन कॉस बन गया, टेन कॉट बन गया और सेक कोसेक बन गया। ठीक है ना, ये छोटा फॉर्म में बता दिए, बाकी डिटेल में फिर बताएंगे कभी। अभी क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन उम्मीद है कि तुम लगा रहे हो, वैसे हम भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन लगाते रहना क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम पे रखो। तो चलो साइन स्क्वायर, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, पुष्कला का क्वेश्चन था ना, पुष्कला तुम्हारा एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? सर मैंने नहीं बोला था। सर मेरा था। हाँ, श्रेष्ठ, तुम्हारा क्वेश्चन था कि अब टेबल याद कर लेते तो काम चल जाता। ना यू थिंक साइन 20 डिग्री का टेबल याद है? नो सर। अब तो तुम फंस गए। यस सर। चलो एक चीज याद कर लेना, एक 2-3 फॉर्मूला लिख लेना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छे से। वो फॉर्मूला लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबको प्रूव करेंगे, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन है जो स्क्वायर वाला आएगा, 3 फॉर्मूला। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाला लिख लेना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं सब प्रूफ कर दूंगा, बहुत सिंपल प्रूफ है, 2 मिनट में हो जाएगा। पहले अभी लिख लो, अभी काम पड़ेगा हमको इसलिए, ठीक है? डन सर हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द ओनली 3 फॉर्मूला जिसके बेस पर पूरा सिलेबस है तुम्हारा, इससे आगे कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना? यही बस तीनों याद रखना है, सारा क्वेश्चन इसी पर पैटर्न पर फॉलो करेगा, ठीक है? अब मेरी बात को सुनो, अब सब लोग क्वेश्चन की तरफ देखो, तुम लोग फंसोगे कहाँ पे? तो अभी तुम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ के आए हो, ठीक है? उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला तुमको बता दिया। अब तुम लोग फंस कैसे गए? सर ना मुझे साइन 20 डिग्री का वैल्यू पता है, ना 68 डिग्री का वैल्यू पता है, ना साइन 63 डिग्री का वैल्यू पता है, ना ही कॉस 63 डिग्री का वैल्यू पता है, ना ही साइन 27 डिग्री का वैल्यू, कुछ भी पता होता है नहीं, क्योंकि टेबल में आपने बताया नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं, जो मुझे आता नहीं है। सवाल सिंपल है, तो करना क्या है फिर? यहीं से तुम्हारा असली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है, जहां जुगाड़ लगाना होता है, ठीक है? अब मेरी बात बताओ, तुमको मैंने बोला कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है? ये लिख दिया। अब मेरा दिमाग चल रहा है कि एक बात बताओ, साइन 68 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस जल्दी बताओ। 22 सर। हाँ 22 होना चाहिए ना, ठीक है? तो एक बात बताओ, क्या मैं साइन 68 की जगह कॉस 22 लिख दूं? तो बोलेगा हाँ सर लिख दीजिए, कॉस 22 लिख देता हूं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? उम्मीद है तुम्हें इतना आया होगा। फिर डिवाइड बाय कॉस 22 है तो कॉस स्क्वायर 22 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस, अब बताओ कॉस 68 किसके बराबर होगा? साइन
साइन 22 साइन 22। अगर कॉस स्क्वायर था तो फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर हो गया 22। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम, ये पहला क्वेश्चन है जहां पर तुमको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, लेकिन तुमको टेंशन नहीं लेना। नहीं समझ में आएगा, समझ कर ही अगला क्वेश्चन की तरफ जाना। बिना समझे, है ना, तुम्हें पढ़ाई की कैसा में बिना समझे तुम अगला क्वेश्चन पे नहीं जाओगे। पहले इसी क्वेश्चन पे पूरा दिमाग लगाओ। अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए, तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का 50% काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस समझते जाना। आगे चलते हैं। फिर लगा है प्लस। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर 60 डिग्री रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, cos 60 डिग्री है, cos 63 डिग्री, 63 डिग्री। अच्छा, ये साइन 27 किसके बराबर होगा बताना? cos cos 63। यहाँ पे लिख देता हूँ cos। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्टेप्स और आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 20। अरे म्यूट कर लो। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. काम आएगा तुमको। ओके, लेट अस गो बैक टू दिस वन मोर थिंग। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखना, जहां पर जो एंगल लोगे वही एंगल यहां भी लोगे। अगर तुम साइन स्क्वायर 22 डिग्री ले रहे हो तो कॉस स्क्वायर भी 22 डिग्री ही लोगे, तब जाके वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। यानी जहां पे तुमको ये दिखेगा, क्या उसके जगह हम 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? हाँ, अगर कहीं पे तुमको ये दिखे cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, तो तुम उसके जगह क्या लिखोगे? 1 बस, है ना। अगर तुमको कहीं पर ये दिखे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री, व्हाट यू विल राइट? 1 तैयार है। जहां भी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एडिशन में एक साथ दिखेंगे, उसके जगह 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यही बात क्या ये जरूरी है कि थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों जगह में? ठीक है, जब हम लोग तुमको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये बात हम तुमको बताइए। तीनों फार्मूला को प्रूव भी करने वाले हैं, बहुत सिंपल है, इसलिए टेंशन मत लो, हम प्रूव करेंगे। अभी बस तुमको समझा रहे हैं, बेसिक समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला रखना और समझना। ठीक है, तो अब लौटते हैं इस पर। तुम मुझे बताओ, क्या तुमको दिख रहा है कुछ? यस सर। सर हर जगह में कॉमन है। हाँ, ये cos तो क्या इसके जगह 1 लिख सकते हैं? यस सर। प्लस साइन स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 63 पूरा 1 के बराबर। तो 1/1 हो गया। 1 अब पूछो डाउट। चैट बॉक्स में कोई कुछ भी नहीं लिख रहा है। अरे चलो म्यूट करो, पता नहीं कर रहा है। So, but in sin square 63 and cos square 63 will be taken common, and 63 into 1 is 63. So answer would be 64. एक बार हमको तुम भेजना, जो बात तुम बताना चाह रहे हो ना, उसमें देखो ट्रिगोनोमेट्री में सीधा कुछ बोलने से ना कभी-कभी होता है, वहां दिखता कुछ होता है। एक बार यशवी हमको बताना जो साइंस में वो वाला बात कहाँ लिखा हुआ है ना, या तुम कौन सा इक्वेशन या डेरिवेशन कर रहे थे, वहां पे हमको दिखाना, तो फिर समझेंगे। बहुत सारी चीजें होती है। ओके, कॉमन। हाँ अजय, क्या तुम्हें समझ में आ गया?
सर आप इस क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, सर्वश्रेष्ठ है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, आई होप सर एवरीबॉडी मैं हैज। थोड़ा सर मैं आज डाउट? थोड़ा बस में ट्रैवल अरे बस में ट्रैवल कर रहे हो तो क्या तुम्हें समझ में आया? मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तीनों का तो मैंने भेज ही दिया। यस सर, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और ना बार बार रिकॉर्डिंग देखना है ना, अगर खत्म भी हो जाए ना ये चैप्टर तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखना। तुमको मैं जिस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में बता रहा हूँ ना, तुमको स्कूल में नहीं बताया जाएगा, ये मैं गारंटी। मैं भी स्कूल में ही पढ़ के आया हूँ, मुझे भी पता है कि स्कूल में कैसे ट्रिगोनोमेट्री खींचा जाता है ना। सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह भागते हैं वो लोग। दीजिएगा वो, ये पिछले क्वेश्चन ना मैं नहीं कर पाया, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कैसे डिस्कनेक्ट हो गया? कहाँ तक नहीं समझे तुम? कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था? सर ये प्लस साइन 63 का बाद से, मतलब फर्स्ट स्टेप का वो। ठीक है फिर रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से, मैं तुरंत रिकॉर्डिंग क्लास के बाद भेज दूंगा, कर लेना ठीक है डिटेल। चलो नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, और 9 अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो बोल रहा है कि tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? मतलब क्या है सर वो ए है या अल्फा है? अल्फा 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, है ना? ऐसे ऐसे काट मत देना, है ना? समझ गए ना? मतलब कोई काट देता है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ। तो किसी को दिमाग में आ रहा है क्या करना चाहिए? चलो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 9 को साइड में लेके जाए? नहीं, मेरी बात सुनो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दोनों साइड सेम फंक्शन बना दो। मतलब अगर इधर cos है तो इधर भी cos कर लो, अगर इधर है ना इधर साइन है तो इधर भी साइन कर लो, आपकी मर्जी है, जो करनी है कर सकते हैं। जैसे अब तुमको पता है ना कि अगर और इंपॉर्टेंट बात कि अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस कितने के बराबर होती है? 60 ये 60 तुमको आया कैसे था? आया था साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 डिग्री करके आया होगा ना? ये सपने में आया था? यस सर, यही आया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 होगा, तो चेंज हो गया। अब तुम देख रहे हो साइन से कॉस में बदल गया। तो अगर मान लो कि तुमको कभी साइन ए दे दे इक्वल टू, तो क्या तुम इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस ए? देखो तो, यस सर। यस सर, है ना? मैं एग्री करता हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में थोड़ा सा स्लोली गया होगा ये बात, है ना? बहुत ज्यादा, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, तुमने रट लिया, डेटा याद रहा, है ना? 30 के जगह 30 और 60 90 होना चाहिए। तुम देखो ना, इसको और इसको ऐड करोगे तो 90 ही आएगा। इफ यू ऐड a प्लस 90 माइनस a काटोगे तो ये 90 ही तो है ना? बस तो अगला तुमको 60 मिला कैसे था? 30 में 90 में से 30 माइनस किए थे। अगर कोई एंगल a है और साइन फंक्शन कॉस में बदलेगा कब? जब यहाँ पर तुम 90 माइनस a कर दोगे। तो हमको बोला कि यार एक काम करते हैं ना, दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर कर दो, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस को अगर मैं साइन बदलना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? इसको कितने में से माइनस करूं? 90। जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देता हूं। यहाँ पर अगर आपको दिया है cos 9 अल्फा, तो आपको पता है ना कि साइन क्या होगा? 90 माइनस 9 अल्फा, ठीक है? ये हो गया साइन अल्फा। क्लियर है? ठीक है? अब तुम मानते हो ना? अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 30 डिग्री के बराबर ही होगा ना? या तो नो, यानी यहाँ पे 30 तो यहाँ भी 30। तो अगर लॉजिकली है कि अगर ये सेम टू सेम है तो मानते हैं ना कि अब फंक्शन, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइन साइन काट रहा हूं मैं,
लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा, जब मैं ये बात लिख रहा हूं तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि साइन और साइन को काट रहे हैं। प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। जब मैं इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख रहा हूं, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैंने साइन और साइन को काटा है। आई हैव कंपेयर्ड बोथ देम, कि ये तभी पॉसिबल है कि नहीं। So then we have तो to सर हमें लिखना पड़ेगा बुक मतलब आंसर शीट में कि ऑन कंपेयरिंग बोल के। हाँ लिख सकते हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया 90 इक्वल टू अल्फा प्लस 9 अल्फा, तो कितना हो गया 90 इक्वल टू 10 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझसे, फाइंड 10 5 अल्फा। तो 10 5 इंटू अल्फा 5 इंटू 9 यानी 10 45 डिग्री पूछ रहा है। 10 45 कितना होता है C1। इस क्वेश्चन को अगर तुम नहीं समझे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन को पूछना दोबारा। मैं बताने के लिए रेडी हूँ, तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नहीं समझे तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज पूछो। सर बाकी सब समझ आ गया, लेकिन वो सेकंड स्टेप में आपने कहाँ से लाया वो थोड़ा बता दीजिए। कौन सा सेकंड स्टेप? यहाँ पर जब आपने साइन 90 माइनस 9 अल्फा लाया तो। बहुत अच्छा। चलो देखो ध्यान से सुनना, जब भी तुम कन्वर्ट करोगे, मैं ये बात अलग से बता ही देता हूँ, है ना। जब भी तुम कुछ कन्वर्ट करने वाले हो, है ना, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमको कभी साइन को मन करे कॉस में लिखने का, है ना, कि भाई साइन को कॉस में लिखना है, तो करना क्या है कि साइन थीटा को, अगर साइन थीटा है तो उसको कॉस थीटा लिखना है। तो बस ध्यान रखना है कि जो भी थीटा की वैल्यू है उसको 90 में से माइनस कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको ये जानना है कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा cos 90 माइनस 30 डिग्री। तो वो किसके बराबर हो गया 60 देगा। यस सर, है ना। अगर हमको हाँ साइन अल्फा जानना है किसके बराबर होगा, cos 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। अगर हमको ये जानना है किसके बराबर होगा, 90 माइनस 9। हाँ कुछ भी हो ऐसे कर। और यही काम तुम किसके लिए भी कर सकते हो, tan से cot के लिए भी कर सकते हो और sec से cosec के लिए भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो अब तुमको समझ में आया होगा कि cos 9 अल्फा को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस 9 अल्फा। क्लियर है? और उसके बाद जब मैंने इस स्टेप से इस स्टेप पे लिखा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि साइन कैंसिल हुआ, बस कंपेयर किया, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा। एक बार अल्फा मिल गया तो जो पूछा वो कैलकुलेट कर दिया। 10 5 अल्फा बोला, यानी 5 इंटू 9, अल्फा की वैल्यू 9 तो हो गया 45, तो 10 45 हो गया 1। क्लियर है? तो आंसर हमारा 1 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, अगर तुम चैट बॉक्स में कुछ लिखे हो तो मुंह से बोल देना। अभी मेरा पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन पे है ना, तो चैट बॉक्स नहीं दिखता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं हम तुमको धीरे धीरे करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुमको मैंने किस तरह का रिलेशन बताया है अभी बताओ तो। सर हम cosec स्क्वायर 57 डिग्री की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर 33 डिग्री। दो तरीके से करूंगा। हमको दो को फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये बताया, यानी tan और sec का कुछ रिलेशन बताया है। लेकिन यहाँ पर tan और cosec है कि नहीं? तो तुम सोचो कि क्या मैं cosec 57 को sec स्क्वायर कितना लिख सकता हूँ, बताओ कन्वर्ट करके। 33 सर।
वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं इक्वल टू क्या है, व्हाट इज इक्वल टू, है ना, मुझे नहीं पता इक्वल टू क्या होगा, लेट अस सी। 1 होगा सर। वो तो बात की बात है। अब ध्यान से सुनो, अब इस फॉर्मूला को अच्छे से देखो। तुम मुझे बताओ, अगर तुम सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो तुम्हारा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। एक बार चेक करो तो 1 इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस यस सर। सर। यस सर। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ, थीटा के जगह यही तो लिखा है, तो क्या इसके जगह 1 हो सकता है आंसर? यस सर। यस यस सर। बहुत इजी है ना। सर यहाँ पे बस स्टेटमेंट वगैरह ऐड करना पड़ेगा। क्या सर वो सेक्स स्क्वायर 33 डिग्री कैसे करेगा? अरे अभी तो बोले कन्वर्ट करने के लिए ना, ये तो कन्वर्जन बताए ना कि सेक से अगर मुझे कोसेक जाना हो या उल्टा भी जाना हो तो माइनस करके, जैसे सेक 57 डिग्री किसके बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस 57। क्लियर है? ओ उल्टा कर देगा ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। इस लेक्चर को दोबारा भी देखना, ठीक है, तुमको काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सोचना चाहूंगा। एक और फॉर्मूला मैंने बताया है और वो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। चेक कर लो, है ना, 1 के बराबर होगा। यस सर। यस सर। यस जो ना हम लोग इसके आगे ध्यान से देखें कि मैं 10 को ही कन्वर्ट कर देता हूं कॉसेक के जगह, तो कॉसेक को रहने दूंगा। कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर अब 57। 10, अब हमको बताओ 10 30 डिग्री कितना होगा, कॉट 57। 57। तो चलो कॉट 57, कॉट स्क्वायर 57, है ना। बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर, है ना, कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57 किसके बराबर होगा, थीटा मतलब दोनों एंगल जब 1 बराबर हो, 1 तो दोनों केस में, है ना, आइदर वे यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। तो किसी भी तरीके से सोचो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। sin 4a इक्वल टू cos a माइनस 10 और 4a इज एक्यूट एंगल, देन एंगल a इक्वल टू व्हाट, है ना, वो एंगल a के बारे में बात कर रहा है। व्हेनेवर, अब हमको सब लोगों को पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। sin 4a इक्वल टू cos a माइनस 10, ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब 4a 4a plus a minus 10 equals to 9. ये दोनों 90 के बराबर होगा, तभी तो पॉसिबल है। यस सर। यस सर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5a माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5a इक्वल टू 90 प्लस 10, तो 5a इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। हाँ पूछो 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 क्या। सर हमें जैसे कि बताया कि साइन और मतलब कॉस तभी इक्वल होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। नहीं, साइन और कॉस
जब दोनों का एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, अभी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नजरिए से देखें तो 90 डिग्री कंप्लीट। अगर हम जनरली देखें मतलब जो टेबल हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो cos 45 इज इक्वल टू होना चाहिए sin। हाँ साइन ने वो तो तब था दोनों एंगल के लिए, हाँ वो दूसरी बात हो गई, वो ऐसा हो गया ना, वो भी वहां भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉलो कर ही रहा है। वो तुम जो कहना चाह रही हो ना, तुम जो कहना चाह रही हो वो अलग चीज है। और देखो तुम कहना चाह रही हो कि सर साइन ए और कॉस ए कब बराबर होगा, ये इकलौता पॉसिबिलिटी कब है, जब ये दोनों मिला के 90 हो। तो ए और ए मिला के कितना हो गया 90, तो 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू क्या होगी 45, यानी 45 डिग्री साइन और कॉस दोनों बराबर हो जाता है ना। यस सर। चलो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछो। ओके चलो उम्मीद है ये वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। चलो करके दिखाओ फटाक से। सर ए की वैल्यू आएगी 25। 25 सर। यस ओके ए की वैल्यू कितनी आ रही है 25 डिग्री सर। ए की वैल्यू cos a minus 10 डिग्री, 3a इक्वल टू a minus 10, तो यहाँ तो हो गया 2a इक्वल टू माइनस 10 है। एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी अरे दोनों को ऐड करना है 90 डिग्री के बराबर। 4 equals 100. 4 इक्वल टू 100, a की वैल्यू 25। चलो ABC are the interior angles of the triangle ABC, then sin B plus C equal to what? मतलब आपको पता है ना 3 एंगल होते हैं। So cos a by 2. सर अगर यहाँ पर ट्राइंगल बोल रहा है तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल को समझा रहा है? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ ए बी सी मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री 180. यही बोल रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी प्लस सी कितना होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको देख करके बना रहा हूँ 180 माइनस। 180 minus उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड किए। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इट इज बी 90 माइनस a by 2। इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो ब्रेक माइनस a by 2, ठीक है। अब दोनों साइड साइन फंक्शन ले लेते हैं, तो साइन ले लेते हैं b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन, दोनों साइड तुम साइन फंक्शन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो ये हो जाएगा सर cos माइनस साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, अच्छा बताओ साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं ना। सर ये हो जाएगा cos a by 2। हाँ 90 माइनस a by 2 को क्या लिखोगे cos a by 2। ये सब कन्वर्जन तुमको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना होगा। बिना प्रैक्टिस का तुम ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा नहीं हो पाओगे। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ लो, जाके अमेरिका चले जाओ, पढ़ के आ जाओ, तब भी बिना प्रैक्टिस पेन उठाए नहीं। ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है ना, नहीं तो फिर रट, ये तुम सोचो कि रट लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। साइन, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cos a by 2। Yes sir. हाँ, और ऑप्शन नंबर कौन हो गया। तो तुमने देखा मेरी चालाकी, मैंने सारा खेल चालाकी से किया है, मैंने कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाया, एकदम बेसिक से।
ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, बी प्लस सी दिख रहा था तो एक उठा के इधर ले रहा है ना। बी और हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में ना क्वेश्चन डिजाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि बहुत कुछ फ्लो में बनता चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा दिमाग, अगर तुमने सही चीज पकड़ ली ना, पूछ जाता ना, बंदर की पूछ पकड़ ली, उसी तरह से समझो ट्रिगोनोमेट्री में भी वही है, बस तुमको पूछ पकड़ लेनी है क्वेश्चन का। पूछ पकड़ लोगे तो धीरे धीरे करके सर पे पहुंच जाओगे, ये लॉजिक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसके किसके स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री हो गया है? ऐसा कोई बच्चा है क्या? सर चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हमारे स्कूल में दोनों चैप्टर हो गया। सर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ सर। कितना दिन लगा तुम्हारे स्कूल में? सर हमारा रेशियोज एंड आइडेंटिटी वाला हुआ है, पर ये चीज नहीं हुआ जो आप 90 डिग्री माइनस करवा रहे हो। आई थिंक 1 मंथ से हल्का ज्यादा लगा था दोनों फिनिश होने में। लगा ना? हाँ, हम लोग को भी लगेगा, 1 महीना तो लगता ही है, लेकिन बीच में कुछ और भी पहले बेसिक्स करवा लेंगे ना, तो थोड़ा सा फिर एक बार ट्रिगोनोमेट्री को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा अलग अलग फेज में, क्योंकि एक बार पढ़ा, मान लो हम पूरा चैप्टर खत्म कर दिए तो पता चला कि आधा बच्चों को समझ में आया, आधा नहीं आया, है ना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा चैप्टर तुम लोगों का आधा अधूरा है। मैं तो 50 बार चिल्ला चिल्ला के मेरा तो गला भी खराब हो रहा है कि भाई अटेंडेंस बढ़िया रखो, अटेंडेंस अच्छा रखोगे बहुत अच्छा होगा। अभी भी सुधर जाओ ना, अभी भी सुधर जाओ तो 2-2.5 महीने में तुम अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन है ना कि कुछ लोगों को टेंशन लेने की आदत है, वो अभी खेल कूद रहे हैं, लास्ट में टेंशन में रहेंगे, फिर है ना दिसंबर जनवरी तक आकर के मुझे ही सुनाने लग जाएंगे। आप ही की वजह से हम, है ना, इधर ज्वाइन कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था, उधर जहाँ तुम कहीं भी ज्वाइन कर लो, मंगल ग्रह पे ही चले जाओ, हम क्या करेंगे भाई। एक टीचर क्या कर सकता है? मतलब टीचर का क्या रोल है? जस्ट गाइड करना है ना। यस सर। मैं तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलूंगा कि तुमको जैसा है भाई। टीचर इज नॉट योर सर्वेंट। तुम काम करोगे ना, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, इशारा बता। जैसे तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए स्कूल में, तुमको आम भाषा में समझा, हम थोड़ा और आम भाषा में समझा दी कि हाँ देखो ऐसे ऐसे होता है ना। तो मेक श्योर ये रखो कि ध्यान रखना है कि तुमको आना है। तुम 1 घंटा नहीं आ पा रहे हो, है ना, क्या ही तुम लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बनोगे अगर तुम 1 घंटा किसी चीज को रेगुलर नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो काम ऐसा लाइफ में होना चाहिए ना जिसमें तुम रेगुलर रहो, है ना, इसलिए रेगुलर रहो। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल का टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारा खराब है ना। ईशांत तुम्हारा ना मुझे असाइनमेंट मिल रहा है ना टेस्ट मिल रहा है। सर आप तो बोला था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लेगा टेस्ट, लेकिन आप तो ग्रुप में लिखा, मैं बता दूं जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर्स का टेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूं। अब वो तुम बच्चे वाला वन नहीं है कि मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी दूंगा प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी दे सकता हूं। यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। हां, जिस भी चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया, अगली बार से टेस्ट का याद, टेस्ट का चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है सर? हर संडे टेस्ट होगा ना? हर संडे को नहीं, अभी ये संडे टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये संडे हमको थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाना है, तो मे बी। और सुनो एक और इम्पोर्टेंट बात है, संडे को सुबह ही क्लास होगा। तुम लोग के चक्कर में ना बहुत इधर उधर हो रहा है मेरा। संडे को सुबह 7 से 9 क्लास दूंगा, 7:30 से 9:30 के बीच लास्ट, क्योंकि हमको भी संडे को काम होता है ना, बाद में बहुत अरेंजमेंट करना होता है। तो तुम लोग सुबह उठ जाया करो, बहुत ज्यादा हो गया। जिसको छूट जा रहा है इधर उधर वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेगा डिसिप्लिन के तौर पर। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए आज का। ओके ये तो इजी है, लेकिन इजी तभी है जब तुम्हें कन्वर्जन पता हो, है ना। अगर कन्वर्जन नहीं पता तो नहीं होगा। चलो ट्राई करोगे? करो, 1 मिनट का टाइम ले लो, ट्राई करो। याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तब 1 होता है। ये नहीं कि कहीं पे ऐसा दिखना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा उसको भी 1 कर देना, ये सब नहीं कर देना, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है।
ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो 100% फिक्स है, वो आइडेंटिटी है, ये हर जगह अप्लाई होगा। लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, अब यहां कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस, हाउ विल यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? देखो सब कुछ दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, सेक भी दिख रहा है, टेन भी दिख रहा है, थोड़ी देर में मैं कॉस भी दिखा देता हूं। तो देखो जब भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन आए तो समझने की कोशिश करना। कैसे करोगे पहले ये लॉजिक देखते हैं, ठीक है ना? किसी को कुछ आइडिया वाइडिया आ रहा है तो बता दो। सर मेरे को एक चीज आया कि हम 1030 की वैल्यू तो हमें वैसे भी बताए, तो वो हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। कर सकते हैं। और फिर सेक स्क्वायर 52 को हम मतलब अगर हमें पता है कि सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 52 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 38 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 52 डिग्री। फिर वो कट जाएगा सर, और ऊपर में बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1/3, और नीचे हम cosec स्क्वायर 70 डिग्री को चेंज करके हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा के। तुम्हारा आंसर कितना आया? सर अभी तक किया नहीं मैंने पूरा, ऊपर वाला बस सॉल्व किया। चलो ये क्वेश्चन कॉपी में लिखो और सोचो। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है जो अब तक लोगों ने सर आ गया, इसका आंसर आएगा 2/3। 2/3 सर नीचे के cosec स्क्वायर 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं मतलब sec स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा के। फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का लगाएंगे तो 1 आ जाएगा नीचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के लोग दिमाग चलो देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से सुन लेते हैं अच्छे से। तुम बताओ साइन 38 किसके बराबर है? कॉस 52 है ना, जानते हो? तो अब इस क्वेश्चन को देखो, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसको छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि tan स्क्वायर तो 30 डिग्री तो पता है ना, उसको तो निकाल सकते हैं आगे। अच्छा ये बताओ, अगर तुमको ये पता है कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय sec थीटा। दोनों आपस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो अगर कहीं पे sec थीटा दिख रहा है तो तुम क्या उसके जगह cos थीटा 1 बाय cos थीटा लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो यहां पर हमको sec 52 डिग्री दिख रहा है, तो क्या मैं इसको 1 बाय cos स्क्वायर 52 डिग्री दिख रहा है लिख सकता हूं? देखो sec को 1 बाय cos लिख दिए, स्क्वायर में था तो स्क्वायर भी लिख दिए, कोई दिक्कत? आगे ये बताओ साइन 38 को तुमने बोला कि cos 52 लिख दीजिए, तो मैं लिख तो दे रहा हूं ना, cos है ना, cos स्क्वायर 52 लिख दिए, कोई दिक्कत? साइन 38 कैन बी रिटन एज cos 52 लिख दिए, तो इसके जगह cos 52, इसके जगह 1 बाय cos 52 है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब नीचे एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने कि जब भी tan cosec tan दिख रहा है तो वहां पे sec दिखता है, जैसे अभी तुमको बताए थे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से ये भी तो हुआ ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहीं भी ये रिलेशनशिप बन गया तो बढ़िया है ना। तो अब बताओ cosec 70 डिग्री क्या लिखा जा सकता है? sec 20 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा tan 20 डिग्री। अब देखो कैलकुलेशन तैयार करते हैं, tan 30 डिग्री कितना होता है? तो 1/√3। 1/√3 और ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटू 1, फिर डिवाइड बाय ये नीचे वाला तो 1 हो गया ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब वो कितना बचा? 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया 2/3 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या हो गया? 2/3 ऑप्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का लेक्चर को प्लीज, अगर तुमको थोड़ा कम भी समझ में आया है तो उसको रिवाइज करना, नहीं समझ में आया तो अगले
लेक्चर्स में पूछ लेना, लेकिन स्किप मत करना, थोड़ा भी दिमाग को इधर से उधर। सर संडे में आप सुबह करवाएंगे क्लास? हाँ, संडे को सुबह। सर एक्चुअली सुबह 10 बजे तक